आज परमेश्वर के वचन का शीर्षक जिसका हम एक साथ अध्ययन करने जा रहे हैं वह है आइए हम परमेश्वर को पवित्र आराधना चढ़ाएं। बाइबल के द्वारा आइए हम परमेश्वर के वचनों के अर्थ की पुष्टि करें। पुराने नियम में शब्द आराधना को बलिदान के रूप में व्यक्त किया गया है, इसीलिए फसह की आराधना को फसह का बलिदान कहा जाता था, है ना। पुराने नियम में सबत की आराधना को भी सबत का बलिदान कहा जाता था, है ना। बलिदान के संबंध में कहे तो पुराने नियम में 5 मुख्य बलिदान थे। पहला, होम बलि की विधि से बलिदान करते थे, है ना, और अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि और इत्यादि थे। इन बलिदानों के द्वारा उन्हें पापों की क्षमा दी जाती थी। दूसरे शब्दों में आराधना के द्वारा हमें क्षमा दी जाती है और हम परमेश्वर के करीब होते हैं, है ना। दोनों पुराने नियम के समय और नए नियम के समय में आराधना के अलावा कोई रस्सी नहीं थी जो परमेश्वर और हमें जोड़ सकती थी। आराधना ने सीढ़ी और पुल के रूप में कार्य किया जो स्वर्ग और इस पृथ्वी को जोड़ता है। जब हम इसके बारे में सोचे तब हम समझ सकते हैं कि आराधना कितनी महत्वपूर्ण है। आराधना के बारे में कहे तो पहले परमेश्वर का आमंत्रण होता है और दूसरा परमेश्वर से मिलना होता है। जब उपदेश की बात आती है तब कुछ कहते हैं इस पादरी के उपदेश अच्छे हैं और उस पादरी के उपदेश उबाऊ है, या इस पादरी के उपदेश लंबे हैं और उस पादरी के उपदेश छोटे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह स्वयं उपदेश नहीं है। उपदेश क्या है? यह बस परमेश्वर के वचन बताना है। हम पादरी का कौशल या तकनीक का आनंद उठाने या यह देखने नहीं आते कि वह समझाने में अच्छा है या नहीं, है ना। यदि आप उपदेश सुनने या गायक दल को सुनने के लिए आराधना में उपस्थित होते हैं तो आप गलत हैं। आप यहां आज परमेश्वर से मिलने आए हैं और आप सभी यहां परमेश्वर को हमारे लिए उनके प्रायश्चित और उनकी आशीषों के लिए धन्यवाद देने आए हैं। इसलिए पुराने नियम के समय में जब परमेश्वर की सेवा करने की बात आती है तब आराधना कभी छोड़ी नहीं जाती है। चूंकि आराधना मनाए बिना परमेश्वर का भय मानना या परमेश्वर पर विश्वास करना असंभव है, तो आराधना महत्वपूर्ण है। चाहे वह वार्षिक पर्व की आराधना हो या सबत के दिन की आराधना हो या तीसरे दिन की आराधना हो, हर आराधना जो परमेश्वर को चढ़ाई जाती है वह सच में महत्वपूर्ण है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए। आराधना में परमेश्वर की बुलाहट होती है और परमेश्वर से मिलना होता है। साथ ही मुलाकात के द्वारा कुछ होता है जिसकी परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी की छोर तक जाओ और मेरे द्वारा सुने सभी वचनों का प्रचार करो। आराधना में इस प्रकार का संदेश भी शामिल होता है। इसलिए हमारे हृदयों पर इसे उत्कीर्ण करके आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 के द्वारा आइए हम परमेश्वर को पवित्र आराधना चढ़ाए इस शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन करें। यूहन्ना अध्याय 4 आयत 21। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को क्या ढूंढता है। परमेश्वर इन लोगों को ढूंढते हैं
मत्ती अध्याय 24 में यह लिखा है कि परमेश्वर अंतिम दिनों में स्वर्गीय स्वर्गदूतों को भेजते हैं और आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। चुने हुए कौन है जिन्हें परमेश्वर इकट्ठा करते हैं? वे सच्चे आराधक है। वे किसकी आराधना करते हैं? वे सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर इन लोगों को ढूंढ रहे हैं। आराधना इस युग में इतनी अधिक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहे और बुला रहे हैं। परमेश्वर इस पृथ्वी पर सभी लोगों की अगुवाई स्वर्ग में करने के लिए उनकी हर जानकारी को जांच रहे हैं। आज की आराधना में यह अर्थ है, समय जब हम परमेश्वर से मिलते हैं वह आराधना का समय है। इस क्षण हम परमेश्वर से मिल रहे हैं। यूहन्ना अध्याय 4 में यह लिखा है कि पिता अपने लिए आराधकों को ढूंढ रहे हैं, है ना? बाइबल में परमेश्वर की गवाही है और ऐसी आराधना है जिसे परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो उस आराधना में भाग लेते हैं जिसे परमेश्वर चाहते हैं। आइए हम भजन संहिता 50 पर जाए और परमेश्वर की इच्छा को समझे। आइए हम भजन संहिता अध्याय 50 आयत 4 देखें। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। परमेश्वर के भक्त कौन है जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है? यहां बलिदान नए नियम में आराधना के रूप में लिखा है ना? बलिदान और आराधना का अर्थ एक ही है। परमेश्वर ने कहा, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। पुराने नियम के समय में पुरानी वाचा के द्वारा और नए नियम के समय में नई वाचा के द्वारा। और यूहन्ना 4 में यीशु ने कहा कि पिता आराधकों को ढूंढते हैं। आराधना के बिना हम परमेश्वर और हमारे बीच के संबंध की कल्पना नहीं कर सकते। और आराधना के बिना विश्वासी और अविश्वासी के बीच फर्क करने का कोई मापदंड नहीं है। जब हम सोचे कि आराधना में स्वयं ही यह महत्वपूर्ण अर्थ है, तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें परमेश्वर को आराधना चढ़ाने का ऐसा बहुमूल्य मौका नहीं गंवाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आराधनाओं में भाग लेना चाहिए जो परमेश्वर को चढ़ाई जाती है ना? परमेश्वर ने कहा कि वह आराधकों को ढूंढते हैं। और भजन संहिता अध्याय 50 में परमेश्वर ने कहा, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। तब आइए हम पहले देखें कि परमेश्वर के कौन से बलिदान हैं और पुष्टि करें कि परमेश्वर किन प्रकार के लोगों को बुलाते हैं। आइए हम निर्गमन अध्याय 12 देखें। निर्गमन अध्याय 12 आयत 25। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब वह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना। वह उत्तर क्या है? यहोवा के फसह का यह बलिदान किया जाता है। फसह की आराधना को पुराने नियम में फसह का बलिदान कहा जाता है। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढते और इकट्ठा करते हैं जो इस तरह आराधना चढ़ाते हैं। मैंने आपको बस एक प्रतिनिधि आराधना दिखाई। आइए हम वचन 27 फिर से देखें। इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इजरायलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। जब हम निर्गमन अध्याय 12, यूहन्ना अध्याय 4 और भजन संहिता अध्याय 50 का विचार करें, तब हम पुष्टि कर सकते हैं कि हम अवश्य ही स्वर्गीय लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम सत्य में हैं और फसह की आराधना मनाते हैं। बाइबल की गवाहियों के द्वारा वह सच है। तब वे पुराने नियम के समय में
कैसे आराधना चढ़ाते थे? बाइबल में बलिदान के बारे में बहुत से शब्द हैं और यह उन्हें कुछ असामान्य लग सकता है जिन्हें अक्सर पुराना नियम पढ़ने नहीं मिलता। 5 अलग प्रकार के बलिदान थे। आइए हम उन बलिदानों की विशेषताओं के बारे में सोचें। जैसे अब कई प्रकार की आराधनाएं होती है, जैसे कि प्रायश्चित के लिए आराधना और धन्यवाद चढ़ाने के लिए आराधना और परमेश्वर को महिमा देने के लिए आराधना। ठीक वैसे पुराने नियम में लगभग 5 अलग अलग प्रकार की आराधनाएं थी। पहले वे भेड़ बकरियों जैसे पशुओं के होम बलि की विधि से बलिदान करते थे। तब होम बलि के द्वारा धुआं आकाश में ऊपर जाता। होम बलि पशुओं के साथ परमेश्वर को चढ़ाया जाता था। और अन्न बलि था, जो अन्न को अच्छे से पीसकर उसका चूरन परमेश्वर को चढ़ाया जाता था। अगला मेल बलि था, जो गाय, बैल या भेड़ जैसे पशुओं के साथ परमेश्वर को चढ़ाया जाता था। जब वे मेल बलि चढ़ाते, तब जो बलिदान के लिए चढ़ावे लाते, वे एक साथ चढ़ावे में से खा सकते थे। अगला पाप बलि और दोष बलि था। ये बलिदान होम बलि के थे। होम बलि में पाप बलि और दोष बलि शामिल था, जो अक्सर चढ़ाया जाता था। पाप बलि और दोष बलि में प्रायश्चित का अर्थ था, जिससे उनके पापों के लिए वे परमेश्वर से क्षमा मांगते थे। लेकिन पाप बलि तब चढ़ाया जाता था जब एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवस्था का उल्लंघन करता या परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता था। और दोष बलि तब चढ़ाया जाता था जब एक व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन करता था। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति की गाय किसी और के खेत में गई और खेत को बिगाड़ दिया। तब गाय के मालिक को दोष बलि चढ़ाकर मुआवजा चुकाना पड़ता था। इस तरह पाप बलि और दोष बलि दोनों पापों के प्रायश्चित के लिए थे, लेकिन उनके बीच अंतर था। पाप बलि परमेश्वर और व्यवस्था के विरुद्ध किए पाप के लिए प्रायश्चित था, जबकि दोष बलि सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध या लोगों के बीच किए पाप के लिए था। यह अंतर समझने का आसान तरीका है। इस तरह इजरायली पूरे वर्ष परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे। वे हर दिन सुबह और दोपहर को परमेश्वर को होम बलि चढ़ाते थे और सबत के दिन पर वे सबत के दिन का होम बलि चढ़ाते थे। इस तरह वे पूरे वर्ष बलिदान चढ़ाने के द्वारा परमेश्वर से संवाद करते थे। फिर परमेश्वर ने पुराने नियम के बलिदान को नई वाचा में बनाया, जो थोड़ा आसान और सरल है, ताकि हम नए नियम के समय में हमारे दैनिक जीवन को जीते हुए कोई बड़ी मुश्किल के बिना परमेश्वर को आराधना चढ़ा सके। सबत का दिन सप्ताह में सिर्फ एक बार आता है। यदि हम सबत के दिन पर भी परमेश्वर की आराधना नहीं करते, तो यह परमेश्वर के अनुग्रह को धोखा देने से कुछ अलग नहीं, जिन्होंने हमें उन पापों से छुटकारा दिया जिससे हम अनंत मृत्यु पाने वाले थे। इसलिए आज आइए हम कारण समझे कि क्यों हमें हमेशा परमेश्वर को पवित्र आराधना चढ़ानी चाहिए। निर्गमन अध्याय 12 में परमेश्वर ने फसह का बलिदान कहा और स्पष्ट रूप से हमें कहा कि यह यहोवा के लिए बलिदान है। जब हम निर्गमन की पुस्तक में वचनों को देखें, हम जान सकते हैं कि लोग जो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते और सही तरह से आराधना करते हैं और जिन्हें परमेश्वर इस पृथ्वी पर ढूंढते हैं, वे सियोन के लोग हैं। हमें गर्व करना चाहिए कि हम परमेश्वर के लोगों के रूप में सियोन में हैं। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 पर जाएं और देखें कि परमेश्वर ने पुरानी वाचा के बलिदान
और नई वाचा के बलिदान के संबंध में क्या कहा। यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। इसका मतलब उन्होंने पुरानी वाचा तोड़ डाली, है ना। वचन 33। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा के बलिदान के आगमन से परमेश्वर ने निश्चित ही कहा कि वह अपने लोगों के पाप फिर स्मरण न करेंगे। यहां हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पूरी तरह से हमें अपने महान अनुग्रह में हमारे पापों की क्षमा दी है। आराधना या बलिदान के संबंध में परमेश्वर पुराने नियम में हमें सिखाते हैं कि हम आराधना या बलिदान के बिना पापों की क्षमा नहीं पा सकते। आइए हम लेव्य व्यवस्था अध्याय 6 पर जाए। हमें जानने की जरूरत है कि क्यों हमें आराधना चढ़ानी है। हम बस कुछ गीतों को गाने और प्रार्थना करने नहीं आते। हमें हमेशा हमारे हृदयों के केंद्र में परमेश्वर के बारे में सोचकर परमेश्वर को आराधना चढ़ानी चाहिए। लेव्य व्यवस्था अध्याय 6 आयत 6। और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है उसकी क्या क्षमा उसे मिलेगी। यदि हम बलिदान यानी आराधना न करें तो प्रायश्चित का कोई मार्ग नहीं होगा। आज भी यदि परमेश्वर ने हमारे लिए इस आराधना की अनुमति नहीं दी होती तो कैसे हम गंभीर पापों की क्षमा पा सकते हैं जो हमने स्वर्ग में परमेश्वर के सामने किए, और कैसे हम परमेश्वर को हमें छुटकारा देने के अनुग्रह के लिए धन्यवाद चढ़ा सकते हैं। इसलिए लेव्य व्यवस्था की पुस्तक के द्वारा परमेश्वर हमें छाया के रूप में दिखाते हैं कि पुराने नियम के समय में कैसे हमारे पाप क्षमा किए जाते थे। लेव्य व्यवस्था अध्याय 6 आयत 7 में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से हमें इस तथ्य के लिए जागरूक किया कि हमारे पाप परमेश्वर को चढ़ाई आराधना के द्वारा क्षमा किए जा सकते हैं। इसीलिए आराधना महत्वपूर्ण है। इस आराधना के द्वारा जो आज हम चढ़ाते हैं, हमारे पाप और अपराध पूरी तरह से क्षमा किए जाते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा दे सकते हैं। आराधना के संबंध में कुछ कहते हैं, आराधना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। औपचारिकता से अधिक महत्वपूर्ण चीज हमारा मन है। वह सच है। वह कुछ तरह से सच लग सकता है, परंतु लोग क्या करेंगे यदि उनके मन परमेश्वर की ओर हो? वे कार्य करेंगे, है ना। जब एक व्यक्ति बस सोचता है मुझे यीशु पर विश्वास है, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, और कुछ नहीं करता, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसका विश्वास सिद्ध है? याकूब अध्याय 2 में ऐसे विश्वास के बारे में क्या कहा गया है? यह कहता है कि वह मरा हुआ है। उसमें एक प्रकार का रूप है, परंतु उसमें कोई जीवन शक्ति नहीं है। यदि हम जीवन शक्ति चाहते हैं तो हमारा विश्वास कर्म सहित होना चाहिए, है ना। इसलिए हमें आराधना को हल्के से नहीं लेना चाहिए या उसे तुच्छ नहीं मानना चाहिए।
प्रथम शमूएल अध्याय 2 में हम कुछ लोगों का मामला देख सकते हैं जो परमेश्वर की आराधना को हल्के से लेकर और उसे तुच्छ मानकर शापित हुए। आइए हम प्रथम शमूएल अध्याय 2 में इसे देखें। प्रथम शमूएल अध्याय 2 आयत 17। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का क्या तिरस्कार करते थे। परमेश्वर की भेंट को पुराने नियम में बलिदान कहा जाता था और शब्द आराधना का उपयोग नए नियम में होता है, लेकिन उनका अर्थ एक ही है। उनका पाप बहुत भारी था क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। वह बस उसे भारी नहीं कहता, लेकिन उसके लिए एक और शब्द का उपयोग किया गया, शब्द बहुत, उसे जोड़ा गया। यह ऐसा पढ़ा जा सकता है, उनका पाप परमेश्वर की दृष्टि में छोटा नहीं परंतु बहुत भारी था। सभी लोगों, जब हम बाइबल में यह देखें तो हमें स्मरण करना और हमारे हृदयों पर उत्कीर्ण करना चाहिए कि यह आराधना जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं कभी भी छोटी नहीं है। सियोन की संतान के रूप में हमें हमारे स्वर्गीय पिता और माता को अधिक महिमा, स्तुति और धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर ने नई वाचा के बलिदान के द्वारा हमारे सभी पापों की क्षमा दी है। परंतु यदि हम परमेश्वर को फिर से छोड़े और पापों की क्षमा और प्रायश्चित के परमेश्वर के अनुग्रह को चखने के बाद पाप में भटके, तो ऐसे लोगों के लिए प्रायश्चित का कोई दूसरा बलिदान नहीं है। बाइबल वह कहती है, उन पापों के लिए जो हमने अतीत में किए जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर ने हमें नई वाचा नामक बलिदान के द्वारा क्षमा पाने का मौका दिया है। लेकिन हमारे परमेश्वर में आने, सत्य की ज्योति में आने के बाद यदि हम सत्य को छोड़े या सियोन छोड़े या परमेश्वर को छोड़े, उस पाप के लिए कोई दूसरा बलिदान नहीं है। दूसरे शब्द में, हमारे पास उद्धार पाने के लिए कोई अधिक अवसर नहीं होगा। हमें परमेश्वर के बलिदान को कभी भी हल्के से नहीं लेना चाहिए, है ना? आइए हम इब्रानियों अध्याय 10 आयत 26 देखें। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बात जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, यानी नई वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हमें कभी भी उस आत्मा का अपमान नहीं करना चाहिए जो हमें परमेश्वर से मिला है। हमारा रवैया और हमारे जीवन का तरीका जो हमारे पास अतीत में था जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, बदलना चाहिए, क्योंकि हमने सही तरह से परमेश्वर को ग्रहण किया है और परमेश्वर में निवास कर रहे हैं। ऐसा करके हमें परमेश्वर को सुंदर आराधना, पवित्र आराधना चढ़ानी चाहिए, है ना? मैंने सुना कि अमेरिका में एक और जबरदस्त शक्तिशाली तूफान आ रहा है। इस तूफान का नाम है इरमा, जो कोरिया भाषा में जबरदस्त जैसा सुनाई देता है। लोगों का कहना है कि तूफान इरमा उस तूफान से अधिक शक्तिशाली है जो ह्यूस्टन में आया था। जब उस प्रकार का दिन आता है और आप चर्च नहीं जा सकते क्योंकि चर्च जाने के लिए कोई परिवार नहीं है, तो इस प्रकार की अटल स्थिति में परमेश्वर हमें घर में व्यक्तिगत आराधना करने की अनुमति देते हैं। आज हमें सबत के दिन को मनाने की अनुमति देकर हमारे सभी पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। सभी आराधनाओं के द्वारा आइए हम और अधिक आशीषित हो जाए और परमेश्वर के अनुग्रह से भरपूर हो जाए। हम बाइबल की गवाहियों के द्वारा पुष्टि कर सकते हैं कि हम उन लोगों के समान नहीं हैं जो बिना किसी आशा के जी रहे हैं, लेकिन स्वर्गीय लोग हैं
जिन्हें उनमें से चुना गया है। बाइबल में यह लिखा है, मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है, उनके नाम स्वर्गीय जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, और मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा और उन्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। यह परमेश्वर की इच्छा है। इसे मन में रखकर आइए हमें यह अनुग्रहपूर्ण और सुंदर बलिदान और सुंदर आराधना की अनुमति देने के लिए एलोहिम परमेश्वर को अनंत धन्यवाद और महिमा दे। इसी के साथ मैं आज के वचनों को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।